अब हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए होटल प्रोप्राइटर हैज 2 डिपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट एंड मील्स डिपार्टमेंट, मतलब एक रहने का और एक खाने का। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31/3/2016। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है? फूड एंड प्रोविजन 15,500, मतलब ये खाने का सामान है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन, खाने का सामान। कैश एट बैंक, कस्टमर्स अकाउंट, बिल्डिंग 1/10 इज यूज्ड फॉर मील्स डिपार्टमेंट, मतलब पूरा बिल्डिंग का आपको 1/10 मील के लिए यूज करना पड़ रहा है, तो बाकी 9/10 अपार्टमेंट के लिए रह रहा है। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, वेजेस। इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम मील्स डिपार्टमेंट, कैपिटल, सप्लायर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, और एक अलग से आता इंटरेस्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द सर्वेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैड ऑक्युपाइड ए रूम फॉर 5 days एट द रेट ऑफ ₹120 पर डे, मतलब अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो सर्वेंट्स है वो लोग 5 दिन रूम ऑक्युपाई किया हुआ है और उसमें ₹120 पर डे रेंट लगता है। एंड टुक द मील्स और ₹600, और उन्होंने खाना खाया ₹600 का। तो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का अगर सर्वेंट अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में ही रहता है, रहने का खर्चा उनका लगेगा नहीं, तो वो खर्चा आप कंसीडर मत कीजिए। लेकिन जो उन्होंने खाना खाया मील्स डिपार्टमेंट में ₹600 का, उसको आप कंसीडर जरूर कीजिएगा। सिमिलरली, द सर्वेंट्स ऑफ द मील्स डिपार्टमेंट had occupied a room for 6 days at 120 per day and took meals worth ₹900। तो मील्स डिपार्टमेंट का जो सर्वेंट्स है, अगर वो मील खाता है तो उसको आप कंसीडर मत कीजिए, लेकिन अगर वो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में रहता है तो उसको आप जरूर से कंसीडर कीजिए, क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, वेजेस आर चार्ज इन द पोर्शन ऑफ हाफ टू अपार्टमेंट डिपार्टमेंट एंड 1/4 टू मील्स डिपार्टमेंट एंड द रिमेनिंग टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी का जो है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में बांटना है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू 28,000, मतलब डेप्रिसिएशन प्रोविजन है बिल्डिंग का 20,000, तो उसमें 8,000 आपको नया डेप्रिसिएशन लगाना है। एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट बाई ₹1,000, तो मतलब फर्नीचर और इक्विपमेंट में ₹1,000 का डेप्रिसिएशन और आएगा। ए सम ऑफ ₹800 representing accommodation ₹240 and meals ₹560 is to be charged to the hotel proprietor, मतलब होटल प्रोपराइटर खुद ने ₹800 का एकोमोडेशन और 240 का एकोमोडेशन और 560 का मील उसने यूज किया, तो ये ड्राइंग का पार्ट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016। अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/2016 लिख दीजिएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016। यहां पे करेंगे अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और यहां पे लिखेंगे मील्स डिपार्टमेंट। सिमिलरली अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और यहां पे मील्स डिपार्टमेंट। तो चलिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन टू ओपनिंग स्टॉक, प्रोविजन मतलब खाना, तो मिल्स डिपार्टमेंट को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1020 अपार्टमेंट में नहीं है। फूड एंड प्रोविजन टू फूड एंड प्रोविजन, मतलब ये परचेज किया गया टू फूड एंड प्रोविजन, $15,500। उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक पीएल का आइटम खाली ढूंढना है। जनरल एक्सपेंसेस 27,410, देखते हैं इन्होंने कुछ बोला क्या।
नहीं बोला है। जनरल एक्सपेंसेस में कुछ नहीं बोला तो मत लेना है इसको। उसके बाद फर्नीचर इक्विपमेंट नहीं लेना है, एक्रूड इंटरेस्ट नहीं लेना है, ड्राइंग, वेजेस, वेजेस के बारे में बोला हुआ है, टू वेजेस। वेजेस में बता रहा है पॉइंट नंबर 2, वेजेस आर चार्ज इन पोर्शन ऑफ हाफ टू अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, 1/4 टू मिल्स डिपार्टमेंट। तो वेजेस है 6000, इसका आधा आपको अपार्टमेंट में लेना है मतलब 3000 और 1/4 मिल्स में लेना है। बाकी जो है वो जनरल में जाएगा, उसको लेना नहीं है यहां पे। नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट। बाय इनकम, अपार्टमेंट का इनकम है 46,000 और मिल का इनकम है 32,000। उसके बाद कैपिटल, सप्लायर अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन किसका किसका, बिल्डिंग का और एक फर्नीचर का। बिल्डिंग में 28,000 हो रहा था, 20,000 है मतलब 8,000। अब बिल्डिंग में हम लोग देखिएगा ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया हुआ 1/10 यूज फॉर मिल्स डिपार्टमेंट। अब 8,000 का टोटल डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। कैसे 8,000? 28,000 का प्रोविजन बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है और ऑलरेडी प्रोविजन 20,000 है, माइनस कीजिए तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 8,000 आएगा। तो 8,000 का 1/10 मिल को जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग ऑक्युपाई 1/10 है तो 800 रुपया मिल को जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्डिंग में बताया हुआ था आइटम नंबर ट्रायल बैलेंस में 5th 1/10 इज यूज फॉर मिल डिपार्टमेंट, तो डिप्रिसिएशन भी 1/10 आप वहां पे ले लो और बाकी 9/10 आपको यहां पे लेना है 7,200। सेकेंडली फर्नीचर में 1,000 रुपया का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि बिल्डिंग के हिसाब से ही फर्नीचर भी रहता है। अगर मील्स डिपार्टमेंट 1/10 यूज कर रहा है तो फर्नीचर भी वो 1/10 ही यूज करेगा। तो फर्नीचर के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप भी बिल्डिंग के रेशियो में आप उसको बांट देना। तो 1,000 रुपया का 1/10 100 रुपया इसका हो जाएगा और 900 रुपया इसका हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का सर्वेंट जो है वो 5 दिन रहता है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में ही, 120 रुपया पर डे के हिसाब से, उसको लेना नहीं है। लेकिन उसने 600 रुपए का मील खाया है तो उसको लेना है, क्योंकि मील उसको प्रोवाइड किया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। मिल डिपार्टमेंट ने 600 रुपया का मील अपार्टमेंट को प्रोवाइड किया तो मिल से निकलेगा और टू ट्रांसफर अपार्टमेंट में आएगा। ठीक है। सिमिलरली सर्वेंट ऑफ मिल डिपार्टमेंट हैड ऑक्युपाइड ए रूम फॉर 6 days at ₹120 per day and took meals worth ₹900। तो मिल्स डिपार्टमेंट का सर्वेंट 900 रुपए का मील खाया, उसमें मत जाइए। उसने अपार्टमेंट कितना यूज किया, 6 दिन, 120 रुपया पर डे, मतलब 720 रुपया अपार्टमेंट से निकला ट्रांसफर होकर और मिल डिपार्टमेंट में गया ट्रांसफर होकर। और फाइनली पॉइंट नंबर 4, जहां पे प्रोपराइटर खुद ड्रॉ कर रहा है 240 अपार्टमेंट का और 560 मिल का। तो बाय ड्रॉइंग 240 560 और कुछ है नहीं, तो इसको क्लोज करेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे।
₹35,260 13,520। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।